हम बहुत अल्प बिंदु विषय पर अवशिष्ट बचे हैं। हरे राम। कहाँ तक पहुंचे थे, कौन बताएगा? वही तो हम पूछने वाले थे आचार्य जी, कौन सी पृष्ठ है? तत्त्वमसि पर चर्चा हो रही थी। तत्त्वमसि। तत्त्वमसि। पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ा था, अध्यारोप अपवाद सब क्या होता है ये जान गए। इसके बाद आता है तत्त्वमसि। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। आ जाओ। अथ इसके बाद महावाक्यार्थो वर्ण्यते। अब महावाक्य के अर्थ का वर्णन किया जाता है। तो क्या है महावाक्य? पद समूहो वाक्यम। जब वाक्य हम कहते हैं तो वाक्य का मतलब क्या है? पद समूहो वाक्यम। पद समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये क्या है? जब कोई भी अर्थ हम लेते हैं, किसी भी अर्थ को लेंगे तो पद का सार्थक होना नितांत आवश्यक होता है, पहली बात होती है। पद समूहो वाक्यम के अनुसार वाक्य के अर्थ के ग्रहण के पूर्व उसमें यूज होने वाले पदों का अर्थ एक्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए लेखक तत् और त्वम इन दो पदों के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तत् और त्वम। तत् क्या है और त्वम क्या है? तत् त्वम। तत् का मतलब है, एक तो हमारे यहां संस्कृत में होता है वाच्यार्थ और दूसरा होता है वाक्यार्थ। वाक्यार्थ का मतलब होता है वाक्य का अर्थ। सीधे तौर पे सरल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा, कई बार चिढ़ करके लोग कह देते हैं गधा जा रहा है। किसी आदमी मतलब किसी उसको ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने कहा गधा जा रहा है, तो इसके कितने अर्थ हो सकते हैं? दो अर्थ। एक अर्थ हो जाएगा कि पूंछ वाला, रेंगने वाला एक गधा ही जा रहा है, माने गधा नामक पशु जा रहा है। दूसरा अर्थ क्या होगा? किसी व्यक्ति विशेष को चिढ़ाने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए गधा जा रहा है, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। तो वाक्यार्थ क्या है? वो ये है, गधा जा रहा है माने गधा नामक पशु जा रहा है। वाच्यार्थ क्या है? जब किसी हम मनुष्य के लिए प्रयोग किए, कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग किए, तो उसके प्रति अवहेलना, उपेक्षा, ये होता है वाच्यार्थ। उदाहरण के लिए आपने कभी कभी, एक होता है व्यंग्यार्थ, जिसको हम व्यंजना भी बोलते हैं कई बार। उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा कि एक लड़का गया अपनी मम्मी से कह रहा है, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
तो मम्मी ने तुरंत कहा उससे, और मोमोज खाओ। क्या कहा? और मोमोज खाओ। तो जब और मोमोज खाओ कहा तो इसके पीछे पूरी इतनी ही और मोमोज खाओ, इसका वैसे अगर वाक्यार्थ निकाला जाए तो कहा जाएगा अधिक मोमोज खाओ, इतना अर्थ निकलेगा ना। लेकिन यहां पर वाच्यार्थ क्या निकल रहा है? वाच्यार्थ ये निकल रहा है, माँ कह रही है और मोमोज खाओ का अभिप्राय है मोमोज खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपने अधिक मोमोज खाए थे, मोमोज खाने के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत पैदा हो गई है, इसलिए आपको मोमोज अधिक नहीं खाने चाहिए। ये क्या है मानव कंसली? क्या है जी दादी जी? वाच्यार्थ। क्या है? वाच्यार्थ। व्यंग्य 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 भी कह सकते, वाच्य भी कह सकते, मतलब कुल मिला के वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ कहेंगे। व्याख्यार्थ। हाँ, तो ये वाच्यार्थ मतलब कुल मिलाकर के वो शाब्दिक अर्थ ना होकर के दूसरा अर्थ होना, तो ये होता है वाच्यार्थ, माने और मोमोज खाओ। तो यहां तत् शब्द जो है ये वाच्यार्थ है। तो कहे क्या वाच्यार्थ है? मैंने एक प्रसंग बताया था उद्दालक ऋषि का। वहां पर अपने बेटे को उपदेश देते हुए ये कहा जा रहा है कि बेटा तत् त्वम असि। तत् माने वही सत्ता, वही अनंत शक्ति, वही ऊर्जा। त्वम माने तुम, तत् और तुम ये अभेद है। तत् अलग है, तुम अलग है। तत् का जब हम अर्थ निकालने बैठेंगे तो एक स्पष्ट अर्थ हो जाएगा। तत् माने हो गया परमपिता परमात्मा, पूर्ण परात्पर परब्रह्म, यथार्थ सत्ता, सर्वत्र विद्यमान रहने वाली सत्ता, ये है तत्। और दूसरा है त्वम। त्वम का मतलब होता है जीव। जब हम तत् कहेंगे, तत् का मतलब हो जाएगा शुद्ध चैतन्य। अज्ञान आदि की समष्टि, इनसे उपहित सर्वज्ञता और विशिष्ट चैतन्य, ये जो हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, या इनसे अनुपहित शुद्ध चैतन्य जिसको हम कहते हैं तुरीय ब्रह्म, ये सारा का सारा स्वरूप तत् कहने भर से स्पष्ट हो जाता है। तत् माने वही पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा। तुम माने तुम हो, तुम माने जीव। तो तत् और तुम ये आ गया। तो इन्होंने कहा तुम का लक्ष्यार्थ क्या है? जीव। लेकिन क्या ये दोनों अलग हैं? कहना तत् माने वही, तुम माने तुम हो, तुम वही हो, तुम में उसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने विस्तार करने की योजना बनाई। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदं तत् त्वम् असि इति वाक्यं संबंधत्रयेण अखंडार्थबोधकं भवति। अब यहाँ पर कह रहे हैं यह तत्त्वमसि वाक्य तीन संबंधों के द्वारा अखंड अर्थ, अखंड अर्थ का मतलब होता है निष्कल, निर्गुण ब्रह्म मतलब अनुपहित आधारभूत चैतन्य, इनका बोधक बनता है। तो तीन संबंध है कौन?
तो कहते हैं दोनों माने तत् और तुम पदों का सामान्य अधिकरण्य, और दूसरा बता रहे हैं दोनों पदों के वाच्यार्थों में विशेषण विशेष्य भाव, और तीसरा बता रहे हैं प्रत्यगात्मा तथा दोनों पदों के वाच्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव। ये तीन शब्द जो मैंने बताए इसको हम थोड़ा विस्तार करेंगे अभी। ये चीजें कह रहे हैं इदम तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। संबंधत्रयम नाम पदयोः समानाधिकरण्यम माने पदों का समानाधिकरण्य, पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः पदार्थों का विशेषण विशेष्य भाव, और प्रत्यगात्म पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चेति, प्रत्यगात्म पदार्थों का लक्ष्य लक्षण भाव। ये बताया इन्होंने। तदुक्तम कहा गया है, क्या कहा गया है? ये सुरेश्वराचार्य करके एक आचार्य हुए, मैंने बहुत पहले बताया था। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए, उसमें से हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य और पद्मपादाचार्य, ये 4 शिष्य हुए। तो एक शिष्य जो है उनके शंकराचार्य जी के, जिनका नाम है सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है नैष्कर्म्य सिद्धि। क्या नाम है? नैष्कर्म्य सिद्धि। तो उस नैष्कर्म्य सिद्धि में ये बात आती है कि समानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्म नाम। तो ये क्या है? तो कहते हैं विशेषण विशेष्य के मध्य के संबंध, ये 3 प्रकार के इनके संबंध बताए गए। माने कौन ये 3 प्रकार के संबंध बताए जा रहे हैं? हमने जैसे कोई भी किसी भी चीज को समझने के लिए हमारे यहाँ एक चीज स्पष्ट की जाती है संबंध दृष्टि से, कि मान लीजिए एक आपको न्याय बताते हैं, बड़ा मजेदार न्याय है। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं माने खासकर वेदांत इत्यादि में बदरिका न्याय। तो बदरिका न्याय में कहा जाता है कि एक बार एक पंडित जी थे, और वो बेचारे बड़े भूखे प्यासे लंबी यात्रा पे निकल गए। उस समय तो ट्रेन चलती नहीं थी ज्यादा, तो पैदल यात्रा होती थी, और पथिक कहीं भी किसी के घर के दरवाजे पे खड़ा होकर के कुछ मांग लेता था। तो कहते थे कि भाई कुछ प्रदान कर दीजिए। हुआ क्या, पंडित जी एक दरवाजे पे गए, आवाज दिए, तो घर से जो मालिक था, मालिकिन थी, मालिक नहीं था उस समय, मालकिन थी, तो वो निकली बाहर। कहे बताइए क्या चाहिए? कहने लगे कि ऐसा है आपके यहाँ आए हैं, हम आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। तो कहे रिश्तेदार हैं तो? अरे रिश्तेदार का क्या किया जाता है, स्वागत सत्कार करिए। तो रिश्तेदार भाई, वो पत्नी ने सोचा कि हो सकता है पति के पक्ष के हों रिश्तेदार, घर में बुलाया, बिठाया, स्वागत सत्कार, खाया पिया, बढ़िया सब ठीक ठाक सब हुआ। इसके बाद पति आ गया। जैसे ही पति आया, उसने भी सोचा पत्नी के पक्ष के होंगे, मुझे नहीं जानकारी होगी क्या मामला है। तो बाद में जब दोनों एक दूसरे से पूछे कि तुम्हारे कौन है, ये तुम्हारे कौन है, दोनों कहने लगे हम तो नहीं जानते। तो दोनों पति पत्नी सोचे कि चलो भाई पूछ लिया जाए कौन है ये। हाथ जोड़ करके पहुंचे जा करके पंडित जी के पास। महाराज पहचाने नहीं आपको हम, आप कौन? तो पंडित जी खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, देखो तुम्हारे घर के आंगन में बेर का पेड़ है, जिसको संस्कृत में बदरी बोलते हैं, कि तुम्हारे घर के पेड़ में आंगन में बेर का पेड़ है, और मेरे घर के आंगन में भी बेर का पेड़ है।
तो इस रिश्ते से हम तुम हो गए रिश्तेदार। इसको कहते हैं बदरी का न्याय। तो दूर से रिश्ता जोड़ लिया। हमारे यहाँ ये कई बार ऐसे संबंध भी निकाले जाते हैं। तो उस संबंध पे हम नहीं जा रहे यहाँ पे। यहां आता है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि वाक्य में समानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्य भाव और लक्षणा लक्षण भाव, ये व्याकरणिक तत्व हैं, व्याकरण से जुड़े तत्व हैं। उनके माते बताने की कोशिश की जा रही है कि जीव माने त्वम, ब्रह्म माने तत्व, ये वास्तव में एक ही तत्व हैं। क्या है ये दोनों? ये एक ही तत्व है। लक्षणालक्षण का मतलब प्रयोग इसलिए किया जाता है कि प्रत्यक्ष अर्थ में त्वम माने जीव और तत् माने ब्रह्म अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उपलक्षण माने लक्षणा के द्वारा उनका तात्विक अभेद प्रकट होता है। कोई भेद नहीं होता है, उसमें अभेद दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। समानाधिकरण्य का मतलब होता है तत् और तुम एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। समान अधिकरण्य, समान माने एक समान। अच्छा, किसी क्लास में चौक रखी है और टीचर अलग अलग आ रहे हैं कि कोई असमिया टीचर आ रहा है और कोई बंगाली टीचर आ रहा है, कोई मराठी टीचर आ रहा है, कोई अलग तमिल टीचर आ रहा है। क्लास में जिसने एंट्री की और सब अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहे हैं, माने अपने भाषा के जुड़े सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहे हैं। तो हिंदी वाला आते ही आते सुधाखंड बोल दिया उसको, बच्चों सुधाखंड लाओ। बच्चे लाके सुधाखंड दे दिए, माने चाक दे दिए। दूसरा आया, कहने लगा खड़िया लाओ। तीसरा अलग शब्द यूज कर रहा है। तो क्या ये अलग अलग जो शब्द यूज किए गए, प्रयोग किए गए, उससे क्या चाक की कोई सेहत पे असर पड़ने वाला है क्या? है? जी नहीं। चाक तो चाक ही रहेगी, वो अपने मूल रूप में मौजूद रहेगी, जो उसका स्वरूप है उसी में रहेगी। वो चाहे मराठी टीचर उसको कह दे, कुछ कह दे, नाम दे दे, तो नाम रख देने से कुछ नहीं होता है, ये सीधी सरल बात है। लेकिन यहां जो शब्द आया है समानाधिकरण्य, समान अधिकरण, अधिकरण किसको कहते हैं? अधिकरण के आप अधिकरण किसको कहते हैं? अच्छा, संस्कृत व्याकरण वाले हैं इसमें कुछ लोग, संस्कृत पढ़े हैं। अधिकरण किसको कहते हैं? आधार जिस पर बहुत सूत्र है व्याकरण का, आधारोधिकरणम। और अधिकरण में विभक्ति कौन सी लगती है? सप्तमी। बहुत सुंदर, सप्तम्यधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे आधार जो है, ये समान अधिकरण के लिए एक ही समान के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जिसका आधार एक ही है उसको कहते हैं समानाधिकरण्य। समानाधिकरण्य, समानाधिकरण्य माने जिनका अधिक आधार एक ही। और दूसरा है विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण विशेष्य किसको कहेंगे? अच्छा, विशेषण विशेष्य बताइए कोई लोग।
विशेषण का विशेषण, विशेषण विशेष्य, उसका मतलब विशेषण क्या के ऊपर हम एक और जो विशेषण को कहेंगे। नहीं, इसमें ऐसे थोड़ा समझ लीजिए। कई बार आपने सुना होगा पुरुषोत्तम किसके लिए यूज किया जाता है शब्द पुरुषोत्तम? श्री राम के लिए। श्री राम के लिए। श्री राम कैसे हैं? पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम क्या हो गए? पुरुषोत्तम क्या हो गया? विशेषण। जो विशेषता बताई जाए वो है विशेषण। जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए वो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। तो राम की विशेषता बताई जा रही है तो राम क्या हो गए? विशेष्य। और राम की क्या विशेषता बताई जा रही है? पुरुषोत्तम, धनुर्धर, सीता वल्लभ, कई उनकी विशेषताएं हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुता नियतात्मा महावीर द्युतिमान धृतिमान वसी। धृतिमान है, द्युतिमान है, तेजस्वी है, प्रतापी है, विद्वान है, न जाने कितने कितने शब्द उनके लिए प्रयोग होते विशेषण के लिए। ये उनके विशेषण हैं। शिव जी का हम श्लोक पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा, इसमें केवल एक शब्द ही विशेष्य है, सारे शब्द विशेषण हैं। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे, ये क्या है? विशेषण, विशेषता बताई जा रही है। कर्पूर गौरम। दूसरा शब्द क्या यूज किया जा रहा है? करुणावतारम, करुणा के अवतार, ये भी विशेषता है शिव बताई जा रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह गोरे और करुणा के अवतार। संसार सारम, सकल संसार के सार, सार मीन्स आधार, सारांश, रस तत्व। भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र माने नागों के अधिपति का हार बना के धारण करने वाले, ये क्या है? विशेषता है। भुजगेंद्र हार। सदा वसंतम हृदयारविंदे, माने सभी के हृदय रूप, हृदय सदा वसंतम हृदयारविंदे। यहाँ भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। भवम, ये भव शब्द यूज हुआ है शिव जी के लिए, तो यहाँ विशेष सिर्फ भव शब्द है। भवम नमामि, तो भवम नमामि, कैसे भव को नमस्कार करता हूं? भवानी सहितम भवम नमामि, पार्वती जी के साथ शिव जी को प्रणाम करता हूं। लेकिन शिव जी हैं कैसे? कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरे, करुणा के अवतार, संसार के सार, भुजगेंद्र हार, ये उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। इसी को कहते हैं विशेषण विशेष्याद, विशेषण विशेष्य। व्याकरण की दृष्टि से समानाधिकरण को जो पढ़ना होता है, यानी दो या अधिक शब्दों का एक ही वस्तु अर्थ के लिए होना। जैसे सीता गृहम गच्छति, सीता घर जाती है, तो यहाँ सीता और गृहम अलग अलग हैं। सीता अलग है, घर अलग है, लेकिन दोनों का संबंध गमन क्रिया से है, जाने की क्रिया से। लेकिन वेदांत में जब दो अलग प्रतीत होने वाले शब्दों का तात्विक रूप से एक ही वस्तु की ओर संकेत होता है, तो उसे हम समानाधिकरण्य कहते हैं। जब दो अलग प्रतीत होने वाले शब्दों का, प्रतीत तो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही वस्तु की ओर संकेत होता है,
तो उसको हम समानाधिकरण्य कहते हैं। हमको यहाँ तत् अलग प्रतीत हो रहा है, त्वम अलग प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये दोनों शब्द एक के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, वो है ब्रह्म, वो है चैतन्य। समझ में आ गया ये समानाधिकरण्य? जी हाँ जी। तो यहाँ तत्त्वमसि में इस महावाक्य में तत् माने वह ब्रह्म और तुम माने जीव। समानाधिकरण का एक दो उदाहरण और दे सकते हैं आप? किसका? समान अभी समानाधिकरण्य का, समानाधिकरण्य, समानाधिकरण, इसका और एक दो उदाहरण तो हम लोगों को मैं इसमें वेदांत की दृष्टि से समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पे समझिए, अलग अलग प्रतीत होने वाले शब्द, हमको यहाँ पे तत् शब्द अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है? तत् अलग लगता है और तुम अलग लगता है। तत् का मतलब होता है वह, तुम का मतलब होता है तुम। ये दोनों शब्द अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यूज एक के लिए हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझो, हमने कहा सीतापति और दूसरा शब्द यूज किया राधा, वो सीतापति, दूसरा शब्द यूज किया दशरथ नंदन। सीतापति और दशरथ नंदन ये दोनों आपको तात्विक तौर पे अलग अलग मतलब ऐसे शब्द के तौर पे अलग अलग नजर आ रहे हैं। माने सीतापति अलग शब्द लगता है और दशरथ नंदन अलग लगता है, लेकिन इन दोनों शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं वो किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? हाँ, अभी समझ में आ गया, राम जी के लिए, राम जी के लिए हो रहे हैं। सीधी बात है। तो वो यहाँ पर मूल तत्व राम है, शब्द दो अलग अलग हैं। राम माने सीतापति और दशरथ नंदन। तो उसी तरीके से यहाँ पर तत् का अर्थ तो वह होता है, त्वम का मतलब तो तुम होता है, तत् का मतलब यहाँ ब्रह्म कहा जा रहा है, तुम का मतलब यहाँ पर जीव कहा जा वो तुम का मतलब यहाँ पे तत् का मतलब ब्रह्म कहा जा रहा है, तुम का मतलब जीव कहा जा रहा है। शब्दतः पढ़ने की दृष्टि से हमको अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक पद वाच्य हैं, माने एक के लिए ही ये दोनों शब्द प्रयोग हो रहे हैं, वो है ब्रह्म। उस ब्रह्म के लिए ये दोनों शब्द प्रयोग हो रहे हैं। इसको समानाधिकरण्य कहते हैं। दोनों में अर्थ में अलगाव नहीं है। आगे बात समझ में? और ये हो गया समानाधिकरण्य और विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य मैंने बताया भी। विशेषण विशेष्य में क्या होता है, अब थोड़ा सा समान मतलब इसको अगर और थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे तो इसमें यह है कि अब जब हम इन्हें सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो ये मतलब इन दोनों का जो अंतिम तत्व है वो एक ही है। इसलिए दोनों शब्द समान अधिकरण माने समानाधिकरण्य कहे गए, माने दोनों एक ही वस्तु माने ब्रह्म का संकेत करते हैं। राजा सिंह, हम जैसे कहे राजा सिंह माने राजा शेर है। बताओ, अच्छा राजा शेर है, क्या बोला गया? राजा शेर है। यहाँ राजा और सिंह दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का संबंध किससे? एक ही व्यक्ति से, इसलिए समानाधिकरण। तत्त्वमसि, तत् वह, त्वम माने तत् ब्रह्म, त्वम जीव, दोनों की गहराई से अर्थ विवेचना करें तो एक ही चेतन सत्ता की ओर संकेत करते हैं। तो समानाधिकरण्य वेदांत में ये समझाने का तरीका है कि जीव और ब्रह्म में जो प्रतीत होता भेद है वो वास्तव में भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं, माने आत्मा ब्रह्म है, आत्मा राम है। ठीक है। अब इसके बाद आता है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य को हिंदी में जैसे मैंने संस्कृत व्याकरण में जो अर्थ किया जाता है बहुत सरल अर्थ है विशेषण विशेष्य का।
विशेषण विशेष्य। मानो एक बात बताओ, मानो हो तुम हैं? जी जी आचार्य जी। तुम्हारी आदत खराब है ना, मतलब पता चलेगा कि मोबाइल खोल के तुम नहा रहे हो। नहीं नहीं आचार्य जी। तो बताओ, अच्छा विशेषण विशेष से समझाओ अपनी तरफ से कुछ। आचार्य जी कोई 2-4 मिनट दीजिएगा, 2-4 मिनट में समझाता हूँ। का है? रास्ते में हूँ बस अभी। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, विशेषण विशेष्य का मतलब है, पहले व्याकरण की दृष्टि समझ लें। नीला आकाश, क्या बोला मैंने? नीला नीला आकाश। आकाश। नीला क्या हो गया यहां पे? नीला आकाशी है। अरे महाराज, नील विशेषता है, विशेषता। हाँ, विशेषता। विशेषता जो होती है, उस विशेषता को ही हम विशेषण कहते हैं, और जी। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के आकाश लिए विशेष हो गया। आकाश की विशेषता बताई जा रही है तो आकाश विशेष्य हो गया, और विशेषण यहाँ पे नीला हो गया। ठीक है। काला घोड़ा, जी हाँ। काला हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेषता। ठीक है। विकसित राष्ट्र, विकसित हो गया विशेषण और राष्ट्र हो गया विशेष्य। चंचल बालक, चंचल हो गया विशेषण और बालक हो गया विशेष्य। ये होते हैं विशेषण और विशेष्य। लेकिन वेदांत में तत्त्वमसि में तत् और तुम, जीव माने ब्रह्म और जीव दोनों को एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप मान करके यहां देखा जाता है। तत् में ब्रह्म की विशेषताएं हैं, सर्वज्ञ, शक्तिमान, निर्विकार, और त्वम में जीव की विशेषताएं हैं, सीमितता, अज्ञान, कर्तृत्व भाव, भोक्ता, सुखी होना, दुखी होना, नौटंकीबाजी करना, खाना न खाना, भूखे रह जाना, ज्यादा मेहनत करना, रोना धोना, सब दुनिया भर की जो भी ये सब चीजें ये जीव के लक्षण हैं। लेकिन वेदांत कहता है कि ये विशेषताएं उपाधियों के कारण हैं। तात्विक दृष्टि से तत् और तुम एक ही सत्ता को प्रकट करते हैं। इसलिए जब उपाधियों माने देह, उपाधि क्या है? देह, मन, बुद्धि, भैया, दादा, चाचा, नाना, फूफा, बुआ, ये सब उपाधियां धारण कर लिए बैठे हैं। बॉस, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, आचार्य, ये सब उपाधियां हैं। तो इनसे आगे निकल करके उपाधियों के कारण ये सब भेद है। तो तात्विक दृष्टि से तत् और तुम एक ही सत्ता को प्रकट करते हैं। इसलिए जब उपाधियों को हटा कर देखा जाता है तो तत् और तुम एक ही विशेष्य के दो विशेषण माने जाते हैं। जैसे महावाक्य में तत्त्वमसि को इस दृष्टि से देखा जाए, त्वम जीव विशेष्य और तत् ब्रह्म विशेषण। ठीक है, तत् विशेष्य और तुम विशेषण। आचार्य जी, एक चीज हाँ। हम पूछना चाहते हैं। ये जो आपने अभी जो बोला कि नीला आकाश, काला घोड़ा, चंचल बालक, तो इसमें और तत्त्वमसि कोई संबंध है? इसमें कोई क्या हम कहें, कोई रिश्ता है इसमें? कुछ नहीं, इनमें कोई रिश्ता, इनमें कोई रिश्ता नहीं है। मैं केवल विशेषण विशेष्य, ये मुख्यतः व्याकरण की शब्दावली है। तो व्याकरण की शब्दावली जब वेदांत पे घटित की जाती है तो पहले हम लोगों को व्याकरण की शब्दावली पता होनी जरूरी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका प्रयोग किया। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। तो इन दोनों शब्दों में जो विशेषताएं हैं, जैसे अज्ञान या सर्वज्ञता, उनको हटा करके उनके सार रूप, चित्त स्वरूप को लिया जाए तो उनका यही साम्य है, वही उनकी समानता है।
ऐसे समझे जैसे गंगा जलम शीतलम, गंगा जलम शीतलम, यहाँ शीतलम माने ठंडा विशेषण और जलम विशेष है। उसी तरीके से त्वम ब्रह्म असि, ये बताता है कि जीव त्वम में वही चेतना है जो ब्रह्म तत्व में है, यानी दोनों एक ही तत्व के भिन्न भिन्न पक्ष हैं। तो विशेषण विशेष्य भाव का मतलब ये है कि दो शब्द जो अलग अलग दिखाई देते हैं वो एक ही वस्तु के गुण और धारक को दिखाते हैं। महावाक्य में यह सिद्धांत ये बताता है कि जीव और ब्रह्म हकीकत में एक ही चेतन और उनका सार ये अभिन्न है, वो अलग अलग नहीं है। तो ये क्लियर हो गया लक्षणालक्ष्य और विशेषण विशेष्य और ये तीन प्रकार के जो संबंध यहाँ पे बताए गए। समानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। तो लक्षण लक्ष्य संबंध, लक्षण और लक्ष्य, लक्षण लक्ष्य संबंध ये भी आता है। चलो हिंदी की व्याकरण लग रही है तुमको? चलो ठीक है। तो लक्षण और लक्ष्य को समझिए थोड़ा सा। लक्षण लक्ष्य के बारे में कोई बताएगा कुछ? लक्षण का मतलब होता है, ऐसे समझिए, लक्षण, लक्षण का मतलब होता है जब शब्द का मुख्य प्रत्यक्ष अर्थ ठीक ना बैठे तो हम उसका गौड़ माने व्यंजित या संकेतित अर्थ लेते हैं। इसी को हमारे यहां लक्षणा कही जाती है। फिर से रिपीट कर दूं, जब शब्द का मुख्य अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ ठीक से न सेट हो। हुआ क्या, एक बार एक माता जी अपने घर के बालकनी में खड़े होके बड़ी तेज चिल्लाई कि ऊंट जा रहा है, ऊंट जा रहा है, ऊंट जा रहा है। और घर के बच्चे सब दौड़े। ऊंट जा रहा है, ऊंट जा रहा है सुन करके घर के बच्चे जब दौड़े बाहर आए, वहां देखे तो वहां देखे बहुत लंबा आदमी धीरे धीरे जा रहा था। तो वहां एक बात बताइए, क्या वो प्रत्यक्ष अर्थ था ऊंट? बताइए, प्रत्यक्ष अर्थ था वहां पे ऊंट? जी नहीं, वहां तो आदमी जा रहा था ना। तो वही कह रहा हूं, जब शब्द का मुख्य अर्थ ठीक ना सेट हो वहां पे, लड़के वहां देखे कुबड़ वाला ऊंट, लंबा सा, 4 पैर, ऐसा ऊंट होता है जैसा होना चाहिए, वो तो दिखा नहीं। तो बच्चों ने पूछा, मम्मी यहाँ ऊंट तो जा ही नहीं रहा है, तुम बता रही ऊंट जा रहा है। तब मम्मी ने बताया फिर लक्षण उनको, कहा कि बेटा देखो ऊंट की तरह लंबा है, उसी की तरह चल रहा है, इसलिए इसको हम ऊंट कह रहे हैं। तो गौड़ व्यंजित माने संकेतित अर्थ इसी को कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं?
जो भी कहते हो, जब शब्द का शाब्दिक अर्थ ठीक एडजेक्टिव है आचार्य जी, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो भी हो, जब शब्द का शाब्दिक अर्थ ठीक नहीं बैठता है तो लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। वही लाक्षणिक अर्थ। लक्ष्य वह वस्तु है जिसकी ओर, बोल रहा हूं मैं, लक्ष्य वो वस्तु है जिसकी ओर लक्षणा द्वारा संकेत किया जा सकता है। जैसे लक्षणा का उद्देश्य या परिणाम, जो तत्व हमें जानना है। जैसे गंगा ग्रामे प्रविशति, शब्द आया गंगा ग्रामे प्रविशति। माने शाब्दिक अर्थ से लगता है कि गंगा नदी गांव में प्रवेश करती है। अगर अर्थ ऐसे निकालना हो, संस्कृत में हिंदी निकालना हो, तो गंगा गांव में प्रवेश करती है, यही अर्थ होगा ना। लेकिन यहां गंगा का लाक्षणिक अर्थ है गंगा जल। गंगा नहीं जा रही, गंगा जल जा रहा है। कहां? यहाँ लक्षण क्या है? जल। लक्ष्य क्या है? गांव में बाढ़ का आना। जब गांव में बाढ़ आती है तो गांव में पानी घुसता है, वही बाढ़ मानी जाती है। तो गंगा गांव में नहीं घुसी, गंगा का जल माने गंगा जल गांव में घुस गया। तो वेदांत का इसमें प्रयोग कैसे होगा? तो महावाक्य है तत्त्वमसि। मैं इसीलिए पहले व्याकरण की दृष्टि समझा दे रहा हूं, बाद में जिसमें, इसलिए ये जो भाषा है यहाँ पे जो लिखी गई है, वो तो लिख दिया इस लेखक ने। उनको लगता है कि आज के जमाने में भी सबको व्याकरण आती है। नहीं आती किसी को, बहुत कम लोगों को आती है। इसलिए पहले व्याकरण समझाना पड़ता है, तब यहाँ पर वेदांत समझाया जाएगा। उस समय ये किताब लिखी गई थी, माने सदानंद, योगेंद्र, शंकराचार्य इत्यादि जिस समय ये किताब, ये रचनाएं कर रहे थे, उस समय जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, वो दौर था। माने जगत ध्रुव है या अध्रुव है, वहां पर तोता मैना आपस में शास्त्रार्थ करते थे संस्कृत में। पनिहारिन भी जवाब दिया करती थी, कुत्रोस्ति मंडन मिश्र धाम, तो उत्तर मिलता था जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। लास्ट में कहती जानी ही तद मंडन मिश्र धाम, वही मंडन मिश्र का घर है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। महावाक्य में है त्वम माने तू, जीव, इसका सामान्य अर्थ है देह मन बुद्धि वाला सीमित व्यक्ति, और तत् माने वह ब्रह्म, सामान्य अर्थ है सर्वव्यापक सर्वज्ञ निर्गुण। अब स्पष्ट है कि शाब्दिक अर्थ से दोनों में बहुत अंतर है, एक सीमित है, दूसरा असीमित है। इसलिए यहाँ शाब्दिक अर्थ छोड़ करके हम लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। त्वम माने आत्मा रूपी जीव, और तत् माने निर्विशेष ब्रह्म माने चेतना। अब दोनों का लक्ष्य एक हो जाता है, चित स्वरूप आत्मा। इसे कहते हैं लक्षणा द्वारा लक्ष्य वस्तु का ग्रहण करना, एक्सेप्टेंस। 3 प्रकार की लक्षणा होती है, ये हम पढ़ाएंगे बाद में, आएगा आगे चैप्टर में भी है। जहाल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा। ये आप जब इसमें देखेंगे पुस्तक में, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा, ये 3 प्रकार की लक्षणाएं होती हैं। मजा आएगा, इसको पढ़िए, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब व्याकरण के साथ पढ़ेंगे और मजा आएगा। चलिए, सभी को हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। प्रणाम आचार्य जी, हर हर महादेव सभी को। हर हर महादेव, प्रणाम। हर हर